4 गते से और सघन रूप में लग जेतै। ओना यदि राजनीतिक दल, उम्मीदवार वा फेसबुक वा पत्र पत्रिका वा अन्य चीज के देखब तो आचार संहिता के लाचार संहिता बना रहल छै। आचार संहिता के मानल नहीं जा रहल छै। आचार संहिता कही छै जे कोनो व्यक्ति के निजी घर पर, निजी घर में, निजी सवारी साधन में जे अपने कोनो प्रकार के प्रचार प्रसार नहीं कर सके छी। यदि से करी छी तो आचार संहिता के उल्लंघन छै। हाँ, अपने परमिशन लक जे निर्वाचन आयोग द्वारा जे साइज प्रिस्क्राइब्ड छै, जे साइज के मान्यता दिल गेल छै, वही साइज के एके कलर के, माने मल्टी कलर नहीं, उज्जर में कारी व उज्जर में लाल व लाल में उज्जर, माने एक कलर के जे अपने कोनो प्रकारक जे पर्चा पंपलेट प्रकाशित कर सके छी, छापि सके छी। एकरो साइज निर्धारण छै, ऐसे बेसी नहीं। मुदा अपने देखबे निर्वाचन के जे प्रचार प्रसार छै तैमे करीब करीब जतेक रिक्शा देखे छी, सब रिक्शा के पाछा में कोनो न कोनो उम्मीदवार के जे प्रचार रहे छै। ई निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन छै। निर्वाचन आयोग काल्हि हम देखैत रही जे प्रहरी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कुछ रिक्शा सब के पाछा में लागल एहि प्रकारक जे पंपलेट सब छै से हटा रहल छलै। ई क्रम चलते और बढ़ते। हमरा एक दूटा विषय पर कंसर्न रहैया। ओ की छै जे निर्वाचन, खासकर प्रत्यक्ष निर्वाचन में मात्र पाइए वाला लड़ो, गरीब नहीं लड़ सको, दलित जनजाति, आदिवासी, महिला चुनाव में नहीं लड़ सको, तेहन वातावरण बनाओल जा रहल छै कि अपने ध्यान दियो। जैठाम सरकार द्वारा निर्वाचन के खर्च के सीमा 22 लाख से 30 की 35 लाख धरि तो केने छै, तो बहुत एहन लोग छै। हम कहने रहे बहुत दिन जे धनुषा के मतदाता के संख्या करीब करीब 5-5.25 लाख छै, तो 5.5 लाख मध्य 5 लाख से बेसी आदमी अपना जीवन में एक संग 22 लाख रुपया नहीं देखने हेतै, तो उम्मीदवार कोना बनते? एते खर्च करे के जकरा सामर्थ्य नहीं छै, ओना ओ तो घोषित रूप में भेल। एकटा उम्मीदवार करोड़ों खर्च करै छै। अपने के एकटा जे प्रतिवेदन छै, एकटा रिसर्च छै, ओ रिसर्च के प्रतिवेदन अपने के कहने रही जे जीता वाला 2074 के चुनाव में जीत माने प्रत्यक्ष दिस जे निर्वाचन जीतने रहे थे वो औसतन 2 करोड़ खर्च करने रहथिन। आज हारल रही से करीब 1.5 करोड़, मान निकटतम प्रतिद्वंदी। तो एतेक पाई खर्च क के लोग चुनाव जीते छे। कहू जे ओ जीत गेलै तो ओ पाई पहिने उठेते कि नहीं उठेते? जरूर उठेते। तो एहि के वास्ते हमरा सबके एकटा विषय पर ध्यान देबाक अछि जे निर्वाचन में यदि पाई ल क, दारू पी क, मांस खा क वा अन्य कोनो लाभ ल क मतदान करे छे, आ जिनका मतदान के लिए ओ जीत गेला तो अपने से बेगर पाई ल क कोनो काज नहीं करत, आ नहीं करबाक चाहिए। क्योंकि अपने वोट ले वाला पाई लै छिए तो काम करा वाला वो पाई क्या नहीं मांगत? अहाँ से अहाँ ले लिए 500, अहाँ ले लिए 1000, ओ लेत 50,000, ओ लेत 1 लाख। तो सबसे पहले पाई ल क वोट नहीं दी। हाँ, वोट दैत काल 2-4टा बात जरूर ध्यान दी। सब दिन कहै छी ओ की छै जे उम्मीदवार केहन छथि, ओ पार्टी केहन छै, पार्टी के राजनीतिक दर्शन केहन छै, एहि विषय सब पर बात क क नीक से सोच क तहन हम सब जे मतदान करी। अखन निर्वाचन आयोग द्वारा फागुन 21 गते निर्वाचन के घोषणा कयल गेल छै। सब दिन किछु न किछु जे हेतै नहीं हेतै आदि इत्यादि बात होइत रहे छै, मगर हम सब दिन एकटा बात कहै छी जे निर्वाचन हेतै आ हेतै।
यदि सरकार संपूर्ण रूप से तैयारी अवस्था में छै तो निर्वाचन क्या नहीं हेतै। राजनीतिक दल उम्मीदवार लोकन निर्वाचन के तैयारी में जुटि गेल छथि तो निर्वाचन क्या नहीं हेतै। मतपत्र छपा गेलै तो निर्वाचन क्या नहीं हेतै। तो एहि पर रही हम सब खाली मतदान कनेक विवेक पहुंचा कर करबाक छै। आई दू तीन टा बात और करब। आई रे काल्हिए से जे T20 वर्ल्ड कप शुरू भेल छै। T20 वर्ल्ड कप विश्व कप 20 ओवर के विश्व कप शुरू भेलै है, जाहिमे तेसर बेर नेपाल सेहो सहभागी भऽ रहल अछि। नेपाल के आई क्रिकेट के जननी देश, जे देश से क्रिकेट प्रारंभ भेलै अर्थात इंग्लैंड संगे पहिल मैच छलै। अपने कही गौरव महसूस होइए जे नेपाल ओना 4 रन से हारि गेल अछि, मुदा नेपाल हारियो के जीत गेल। एतेक बढ़िया खेललक। हाँ, एकटा बात छै जे अंतिम ओवर में जै तरहे अंतिम 3 ओवर जै तरहे नेपाल खेललकै, यदि नीक तालीम, नीक ग्राउंड, नीक व्यवस्थापन रहते तो नेपाल के हारा के कोनो कारण नहीं छलै। 4 रन से मात्र हारलै। इंग्लैंड 184 रन बनेने छलै। 185 के जे माने 184 रन बनेने छलै 7 विकेट पर। नेपाल 180 रन बनेलकै 6 विकेट पर। अंतिम ओवर में 6 रन बनेबाक छलै, मगर नहीं संभव हो सकलै। एकर कारण एकेटा छै जे हमरा सबके खिलाड़ी में कतौ कोनो प्रकार के दोष नहीं। दोष के कर दोष कता तो हमरा सबके तालीम, हमरा सबके साधन स्रोत, हमरा सबके सुविधा। एहिमे हम बात करब आई नीक जकाँ नेपाली क्रिकेट टोली के। हमरा खुशी एहू बात के लगैए जे जै तरहे बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में आई छलै मैच नेपाल आ इंग्लैंड के बीच, माने अनेकों बेर विश्व कप जीतने इंग्लैंड संगे नेपाल माने आंख में आंख भिरा कर जे मैच खेललक है। जीतैत पिछड़ि गेला, हारल नहीं। नेपाली खिलाड़ी सबके प्रति अत्यंत गौरव महसूस होइए। हमरा बुझाइए जे नेपाल सरकार के चाही जे आब क्रिकेट के जे खिलाड़ी छै, प्रतिभा छै खिलाड़ी में, ग्राउंड नहीं छै। ग्राउंड के बना देते? ग्राउंड तो बनेते सरकार। अखन नेपाल जनकपुर में चुनाव भ रहल छै, नेपाले में चुनाव भ रहल छै। जतेक उम्मीदवार छथि, नेपाली कांग्रेस के विमलेन्द्र निधि जी, नेकपा एमाले के जूली कुमारी महतो जी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मनीष झा जी, तहिना जसपा के परमेश्वर शाह जी, तहिना माने राजेंद्र गुप्ता समूह के पार्टी के राजीव झा जी, सब गोटा कहे छथिन जे जनकपुर में हम जीतब तो जनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला बनायब। सब गोटा कहे छथिन। सब गोटा इससे पहले 2 गोटा के छोड़ दी, यदि हम राजीव झा जी के छोड़ दी तो एम्हर 100 गोटा सांसद छला। जूलियो महतो सांसद, विमलेन्द्र निधि सांसद, मनीष झा सेहो सांसद। कहबै जे सरकार में नहीं गेला सेहो बात नहीं, सबके पार्टी सरकार में गेले तो किया नहीं बनले। 1 अरब रुपया आयल छै, भारत सरकार देने छै। वो 1 अरब रुपया अंतर्राष्ट्रीय राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण में खर्च किया जाए, ओहिमे क्या नहीं सब पार्टी, सब नेता जे अखन प्रतिबद्धता व्यक्त करे छै तो हम बनायब, सब गोटा मिलकर क्या नहीं वो 1 अरब रुपया ओहिमे दऽ कऽ जा कम से कम घेरा बेरा तो होते, सुरक्षित होते। किया नहीं भेले? प्रतिबद्धता कतेक दिन किया हम सब सुनैत रही। तो आब नेपाल में क्रिकेट खिलाड़ी सब उच्च कोटिक प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी सब छै। एक दिन अपने के मन हैत
जे हम नेपाली क्रिकेट टीम के जे नामावली पढ़ने रही, एकदम एतेक बढ़िया जे पूरा नेपाल के चित्र एहिमे देखे में अबै छै। हम सब यदि एहि चित्र के अहिना और उजागर कयल जाय आ तात्पर्य जे समावेशी प्रतिभा के आधार पर टीम बने तो पूरा नेपाल एकाकार हेतै जे भऽ रहल छै। पिछला दिन कने हम उसका जे मैच है तकर शॉर्ट में तो जानकारी कराबी। सबसे पहले जे इंग्लैंड बैटिंग कलके 184 रन बनेलके 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। तात्पर्य जे रन कने बेसी बनले, कने बेसी 60-65 तक रहते बहुत निक। 84 बनले, इहो नेपाली खिलाड़ी पूरा कर लेते। भ की गेले यहाँ के जे एतेक बढ़िया बाद में जे एतेक बढ़िया बैटिंग कलके जे अंतिम ओवर में मात्र 6 बॉल पर 6 रन के जरूरी छे। 6 बॉल पर 6 रन मुदा सैम करन अंतिम ओवर करायल छले। दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से जे नेपाल नहीं बना सकले, मुदा हारि के नेपाल जीतल अछि। सबके जे मन जीत लेलकै। हम सब एक दूटा और विषय करी, खासकर जे चुनाव जखन उत्कर्ष पर छै, खासकर जे 4 गते के बाद आचार संहिता सेहो लगते आ 4 गते के बाद जे फुल फ्लेजेज निर्वाचन के प्रचार सेहो प्रारंभ हेतै। 4 गते के बाद आई 26 गते आई संभवतः तो 29 के मास से 3 आ 4-7 अगला सप्ताह से जे फुल फ्लेजेज प्रचार हेतै। सब पार्टी के शीर्ष नेता सब अपने के बुझल है जे परंपरा रहले जे बड़का बड़का आम सभा होइ छै। आम सभा में शीर्ष नेता लोकनि अबै छथिन आ शीर्ष नेता लोकनि आबि कऽ जे चुनाव प्रचार करै छथिन। नेपाली कांग्रेस में नया नेतृत्व चयन भेलैए। जेनजी के प्रभाव सबसे बेसी नेपाली कांग्रेस पर पड़ले। गगन कुमार थापा सभापति भेला है आ उपसभापति अपने के बुझल है जे एकदम नया लड़का, जे नया कही माने जे एबेर स्वयं उम्मीदवार नहीं बनल छै। स्वयं विश्व प्रकाश शर्मा के बात कर रहल छी हम, उम्मीदवार नहीं बनल। कहलखिन जे हम 77 जिला में जे पार्टी के प्रचार मात्र करब। एक किस्म के नया लोक में, नया युवा में नया सोच कह सके छी। तो शेर बहादुर देउबा एंड कंपनी हुनकर समूह जे विशेष महाधिवेशन छै, वो विशेष महाधिवेशन जे विशेष महाधिवेशन इलीगल छै, गैर कानूनी छै। एकर एहि द्वारा चयन भेल केंद्रीय समिति के हम सब नहीं माने छी, ई कहि कऽ सर्वोच्च में रिट दायर केने छथिन। फिर जे संसद पुनर्स्थापना के वास्ते सेहो रिट दायर केने छथिन। ओना ई बात दोसर छै जे सामान्य सर्वोच्च अदालत कहलकै है जे एहि रिट पर सुनवाई 21 गते फागुन के बादे है, चुनाव के बादे है, दुनू पर। आब हमरा कहबाक जे शेर बहादुर देउबा की करता, सभापति नहीं छथि, संसद पुनर्स्थापना के वास्ते मुद्दा देने छथिन। हम ही सभापति छी। यदि विशेष महाधिवेशन के निर्णय के सर्वोच्च द्वारा अस्वीकार कर देल जाय छै तो अहू बात के लोभ छनि। चुनाव भ रहल छै, ओ की करता। ए विषय पर आब एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ कहल जाओ। कहलिए सर, ई कहलिए अपने घोषणा पत्र दिया कहलिए नहीं, घोषणा पत्र अखन कहाँ एलिए कोनो पार्टी के? स्टेडियम दिया कहलिए ना। हाँ, स्टेडियम दिया। कहलिए सब पार्टी के घोषणा पत्र नहीं है, घोषणा पत्र है। देखियो तो ई सब 47-48 साल में जे प्रथम चुनाव भेले तहिया से लऽ कऽ अखनी तक कते घोषणा पत्र बनले।
में नेपाल तो बुझाइए स्विट्जरलैंड रहते कि जापान रहती भ गेलियो। तो ये सब की कल के ये 3 दिन में सत्ता में सब दिन तो सत्ता में रहे कांग्रेस ये माले और माओवादी। ये सब जते घोषणा पत्र जो कहिए से घोषणा पत्र में ढकोसला पत्र बाद में कहे सर अपने कार्य कहने महंत के बारे में हाँ तो सर ये महंत और साधु में फर्क है कि नहीं है हमसे पूछना चाहिए। साधु है ये जाकर के पुजेगरी होते, ये साधु है जो पुजेगरी होते हैं, पुजेगरी साधु होते, लेकिन महंत कहियो पुजेगरी नहीं बनते। महंत है पुजेगरी रखने पूछे माल कमाए वाला महंत। साधु जो है जो पुजेगरी होते हैं, पुजेगरी साधु होते है, महंत कहियो अपने के साधु नहीं बन सके। मैं साधुए से महंत बने छे ने पहले अखनका महंत कहे छथिन राम तपेश्वर दास जी जे पहले हम भाड़ा बर्तन में जी हम सफा करी घड़ा घंटी में जी महंत है साधु है ये नहीं है। साधु जो रहते भगवान के सेवा से फुर्सत नहीं रहते, लेकिन एकरा खाली नेता सबके जगह जमीन बांटे तो फुर्सत नहीं। जानकी मैया से ज्यादा तो नेता सबके पूजा आजा करे छे। उ चप्पलो जूता लग जाओ तो ओकरा नहीं कहते, लेकिन आई लोग के लागी मना रहते। नहीं तो बात कही थी तो भगवान के मंदिर में चप्पल जूता पहन का अपना सब जेबे तो मैंने भगवान के नहीं मानत। हाँ उसे आप बात नहीं मानत। अब मौजा तौजा गन्हात रहे छे, बड़का नेता सब जात रहे छे, अब तो ये भीतरी ढुकाने रहे। तो एकरा महंत के जानकी मैया के पूजा करते, नेता सबके पूजा करत त एकरा फुर्सते न त महंत है ने जानकी मैया के पुजेगरी कहाँ थे एकदम। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये छा गुरुदयाल दास जी हम बड़ी सुंदर बात एक वो कह लेते माने चुनावी घोषणा पत्र के हम चाहे चलिए अब एक दिन कहने के नीक जगह बात करब। चूंकि नेपाल में पहिल बेर संसदीय चुनाव भेल 2015 साल में, जे चुनाव में नेपाली कांग्रेस के 2/3 बहुमत भेटल रहे आ तकरा बाद सरकार बनले तेमे बीपी कोइराला प्रधानमंत्री भेल रहथिन, गणेश मान सिंह भौतिक पूर्वाधार मंत्री भेल रहथिन। तो वही बेर में जम्मा 10-12 टा पार्टी जे चुनाव लड़ल रहे, स्वतंत्र से हो लड़ल रहे। तो वही बेर के चुनावी घोषणा पत्र में नेपाली कांग्रेस अतिया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहे। अखन तो कम्युनिस्ट पार्टी में बहुते हो गए नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भेल माधव कुमार नेपाल प्रचंड के, एक भगल नेकपा एमाले जे के शर्मा ओली जी के, तकर बाद और बहुते नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी सब है एकेटा रहे। तकर बाद प्रजा परिषद रहे, राजाबागी सबके पार्टी रहे, मधेसी कांग्रेस मधेश कांग्रेस रहे। वही बेर में हम करीब करीब मिला के कही नेपाली कांग्रेस आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तहिया के हुनका सबके जे घोषणा पत्र है वही घोषणा पत्र के में जे उल्लेखित विषय वस्तु है आयोग के नेपाली कांग्रेस के घोषणा पत्र में नेकपा एमाले के व नेकपा के घोषणा पत्र में यह बात है कहबे की तहियो रहे जे कृषि क्षेत्र लाई प्राथमिकता दिए था। एक बात है कृषि क्षेत्र लाई प्राथमिकता दिए कि माने की भेले जे सिंचाई के सुविधा करबे, किसान सबक वास्ते मॉल के व्यवस्था करबे समय पर, किसान सबके वास्ते जे कृषि उत्पादन है तकर बिक्री वितरण के बाजार के व्यवस्था करबे। आइयो कहे जे कृषि लाई प्राथमिकता में दिए को यदि नेपाली कांग्रेस चुनाव जीतियो, एमाले चुनाव जीतियो व नेकपा चुनाव जीतियो तो कृषि क्षेत्र लाई प्राथमिकता दिने छ। मगर की बुझाइए जे सिंचाई की सुविधा भेलैया, बुझाइए जे कृषि उत्पादन के जे उचित कृषक लोकनि के उत्पादन के उचित मूल्य भेटबाक कोनो प्रबंध छै बुझाइए।
तो कहू बुझाई तकर बाद तहियो रही जे शिक्षा को शिक्षालाई विकास शिक्षा को क्षेत्र को विकास माथि जोर दिने छ बुझाइए जे शिक्षा क्षेत्र के विकास माथि जोर देल गेल छै यदि देल गेल छै तो लाखों नेपाली विद्यार्थी देश विदेश में पढ़ किया जाए छै नेपाल में जे पढ़ाई नहीं हुई छै वो किया नहीं एरोनॉटिक पढ़ाई हुई छै नेपाल में किया लोग देश विदेश पढ़ जाए छै हाँ शिक्षा के मैंने एक संरचना ने बनेली अरब नहीं खरबों रुपया शिक्षा के नाम पर विदेश में जा रहा है क्या नहीं स्वास्थ्य संरचना एहन बनले जे 5-5 बेर के प्रधानमंत्री सिंगापुर जाकर चुनाव माने उपचार करबे छै की भेले एतेक दिन धरि की भेले से कने कहियो सरकार कत्ता गेले तो ई आधार से ई जे घोषणा पत्र है ओई घोषणा पत्र के बुझू जे ई मात्र सिरहन्ना में धरऽ वाला चीज एहि अनुसार से कोनो काम नहीं भेले आ नहीं भ रहल छै नहीं कर रहल छै करहो नहीं चाहे छै हमरा छोटका बात हम बुझी छी जे जनकपुर सफा हुआ चाहिए भेले जनकपुर सफा हुआ चाहिए जनकपुर में राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के निर्माण हेबाक चाहिए आई के प्रतिबद्धता यदि बात करी तो ई जे अखन चुनाव भ रहल अछि 82 के ओहि चुनाव के संपूर्ण जतेक उम्मीदवार छथि सब उम्मीदवार की प्रतिबद्धता छनि एहिसँ पहिनहु वो सब कोनो न कोनो रूप में सरकार में छलाह वो पूरा किया नहीं भेले बजट किया नहीं एले हम बनायब बनेली किया नहीं जहां हम बनायब कहै छी हेलो हेलो जी जी नमस्कार जी के नमस्कार के बोल छी सर के बोल छी सर अपने जी निर्वृद्ध की भेले नाम भेलै अच्छा पति नगर पालिका जी कहल जा घूस जे कहलिए तो माफी जे मांगे छै तो कल जोड़ के मांगे छै नेताजी सब जे पैसा कॉलो जोड़ी छथिन आ पैसो खियाबी छथिन जनता के तो भ्रष्टाचारी केना अंत होतै तो भ्रष्टाचारी जनता भेले कि नेता भेले तब हम की कहू नहीं अपने कह पड़त ने यदि हमरा कोई घूस दैया तो हम ले छिए तो यदि दिया वाला भ्रष्टाचारी छी तो लिहू वाला भ्रष्टाचारी भेले ने तो जिनका पैसा जे न रहे छी तो माफी उ मांगे छै तो माफी नेताजी सबके मांगे के चाहिए ना जे हमरा पैसा नहीं है हम नहीं खियाब अपने एहन उम्मीदवार के छान के वोट देवक चाहिए हमार ये है अब रखै छी चलो बहुत बहुत धन्यवाद ई हमरा कनक बुझे में कतऽ नहीं होइया जे हम सब पैसा लै छिए ओ सब हमरा पैसा दै छथिन क्यों जे वोट दिया तो वो भ्रष्टाचार करके हम लै छिए तो हम की के लिए हम एगो श्रोता फिर से छै हेलो नमस्कार श्याम बाबू नमस्कार जी के हम अहाँके गौरा से प्रसादी जी की हाल चाल ठीक है हजुर बढ़िया छी अपने ऐसा बहुत सब दिन रात बात सुनैत रहे छी अपने से हमरा भेंट घाट अपने के मोने कि नहीं मोने जी जी और केना स्वस्थ छियै हाँ ठीक है जी हजुर बढ़िया से रहे छी बालो बच्चा के आशीर्वाद से समाज के हम एक छोटका सवाल हम और बात नहीं कहब हाँ कि मतलब कहे थे जे नेताजी सब है कि भ्रष्टाचार करी गलत बात है सारा भ्रष्टाचार जो है से नेपाल के जनता के पाला
अहाँ के कोनो नेता अबै छथिन तो उ अहाँ के 5,000 रुपया 5 किलो कुंटल माछ गाँव में खिया दे छै, उ सब प्रलोभन में बिका जाए छै। ठीक है हजुर? जी जी। तो भ्रष्टाचारी नेता कर रहल कि अथी जनता कर रहल कि नेता कर रहल? नहीं, बात अपने के ठीक कहबै जे नेता कर रहल छै, मगर हम सब जखन खाली हजुर करे उ सब भ्रष्टाचारी करे जनता। हाँ हाँ ठीक। उ जनता के अहाँ के मौलिक अधिकार है संसार में। अब हमरा सबके की कहे कौड़ा झिझा कपटोल लड़िया दुनिया संसार प्रक्रिया के लोग छे हजुर। लेकिन अखनी जे मतलब हमारा सबके बाल बच्चा सारा दुनिया मतलब कि अखन छथिन 18% दलित के लिए कोनो क्लस्टर अहाँके किनको नहीं प्रसाद जी ई बात बतिया एक थोड़बे अपने नामे लो लेलिए झिझा कौड़ा नरहिया कपटौल के पहिने हम सब जे जते बुझे छिए आब पहिने के अवस्था जखन अपने सबके त पेशागत काज रहे पहिने जे पेशागत काज रहे चोरी या चोरी माने उ भेली अपने के कला एक किस्म के कला रहे नहीं माने अपने देखियो जो मोकामा तक सैन खननाई आज इंजीनियर नहीं खन सकती है लंबा सैन। तो चूहरमल ने हजुर खनल के चूहरमल खनल के कौन कारण से खनल के से तो अपने हम आके दू शब्द कह जरूर कहल जाओ सह सुनना चाहिए चलिए हम। मतलब कि राजा सलेश के धर्म राजा रहे। ठीक है हजुर? जी जी एकदम ठीक बात है। वहाँ के चंद्रावती जो रहे राजा कुलेश्वर के बेटी तो वहाँ के उनका पर प्रण ठान दे कि राजा सलेश से जब करब तब बियाह। हाँ हाँ। अब चूहरमल रहे नौकरी में जरा में राजा कुलेश्वर में। जी जी। राजा कुलेश्वर के राजपूत रहे क्षेत्रीय रहे हमारा से इतिहास एकदम ठीक कही ठीक कह रहा अपने कहल जाओ परंपरा जो इतिहास रहे हजुर तो राजा कुलेश्वर में चूहरमल 12 वर्ष नौकरी रहे। चंद्रावती अनुगुण कर मतलब कि परम ठान से रहे। तो सलेश महाराज के उद्यमी चढ़ा के दुर्गा माता ल गए राजा कुलेश्वर के राज में। ठीक है? वहाँ के फुलबारी में रहे चंद्रावती के कल के रहे चंद्रावती जो पुरुष पर अपने परण ठालने थे वो मालिक आके के फुलबारी में आज दर्शन करो भेंट दुनिया करो। लेकिन चंद्रावती कलखिन जाके बाप के कहल सदस्य महाराज भेंट कल के चंद्रावती सुने थे हजुर। हाँ एकदम पूरा हम ही ने पूरा हजारों लाखों आदमी सुन रहा है अपने कहियो हजार सुने हम अपने एकदम कही सदस्य महाराज के इतिहास में चंद्रावती यहाँ के जिले अपना बाबू के फुलबारी में सलेश महाराज रहे उनका से बात कल के आके सलेश महाराज आशिक रहे आके राजा कुलेश्वर के कल के से बाबू से नौकर का हटा दिया दूसर नौकर रख लिए कल के कौन नौकर है आके चंद्रावती सलेश महाराज के उपस्थित करके लेकिन अपना दरबार में दरबार में लेला के बावजूद सलेश महाराज के राजा कुलेश्वर रख लेके चूहरमल के यहाँ के 12 बरस के तनख्वाह अखनी जो यहाँ के केपी शर्मा ओली जी माधव नेपाल जी शेरबहादुर देउआ जी प्रचंड जी वो सब अहाँ के ककरो कुछ नहीं देन रहे कि जनता के छथिन जी जी है ना। हाँ हाँ। प्रत्येक प्रकार से उनका जे 12 बरस इनका में नौकरी कल के हजुर अब 5 रुपया नहीं दे तो दर्द तो भेल जरूर कि हम नौकरी जिनका में कलिए हमरा 5 रुपया नहीं दो सकत तब दौड़ तो भेले उतल गए यहाँ के अपना की कहे मोकमा घर मोकमा गेले अहाँ के गंगा अहाँ कल सुबह में प्रण ठान लेके कि चंद्रावती के पलंग सहित उठा के लो आवे के से राजा कुलेश्वर के गौर में से करिया गौर से। ठीक है? वो की कलखिन हजुर भगवान अथी चोहर में प्रण ठान लेके लगले अहाँ के गंगा जी से अहाँ के सत बध करा के गंगा माता हम अहाँ के
की के मोकमागढ़ से सैन्य काट के पकड़िया में हमरा पहुंचा दे, एक से एक पाठी आके चढ़ा गंगा माई के कहल की वो की करके कहा के मुकमा से सैन्य काटे लगे, गंगा माई जे रहे तो उनका एमस्त कह दे, ठीक है तो काट सके तोरा में दुख है के चोहरमल के मुकमा से सैन्य कटल के पकड़िया तक गंगा माई के धोखारा जे पानी के जे रहे रामायण छे हजूर उनकर बुझल गेला श्याम बाबू। हाँ सुन रहल छी। हाँ तो उनका अहाँ के जे मुकमा से सैन्य कटल के गंगा केकरा दिन जे मुकमा से सैन्य काट के पकड़िया है घर में सैन्य करते हैं तो अहाँ के 1 घंटा 2 घंटा लगे छे। अब मुकमा से सैन्य पकड़िया अहाँ के 100 कोस के दरमियान में के काटते जी। गंगा माई का आशीर्वाद रहे अहाँ के सैन्य चोहरमल कटे आ गंगा माई के माइट के धोखा ठीक है। अहाँ के मुकमा से सैन्य काट के पकड़िया में चंद्रा रही सुत, चंद्रा घर में चंद्रा के देखल के सूर्य तो मतलब की ओकरा तो पहले तो नहीं देखे, लेकिन नौकर रही तो कहल बोरा करे, लेकिन उनका दरबार में जब पहुंचल तो सूर्य पर लोभा गए धन आ धर्म लियो के धन लू के धर्म है ना। तो गंगा माई की करके रे चोरा सुन मतलब धन ले तो धर्म नहीं ले। तो चंद्रा के हीरा मोती जते पहले सब सुवर्ण टोटल चोहरमल उतार के आके फिर मुकमा तिर गई। कलेश महाराज के दिन सर भेले तो आके देखल के राजा कुलेश तो पाइन दिल और उनका कलेश महाराज के पाइन दिल के ये नया नौकर एले चोरी हो गया जी बोला गया। हाँ चोरी हो गया, नया नौकर भेल उहे चुरा लेने है। हाँ वह करवा दिला चोरा के रखते कत सलेश महाराज ड्यूटी करे सलेश महाराज का एखने मतलब कोनो पुलिस है दरोगा है एसपी है ओकरा पला में जो चोरी भ जाए आदमी फरान भ जाए तो ओकरा ने पकड़ते है जी जी। तो उनका जो है यहाँ के सलेश महाराज को उल्टा पाइन के धो दिल के कारागार में। अब पत्ता तब के ना लगते तो उनकर परिवार रहे बाहर सब सतवर्ती यहाँ के कतर के अपने हाँ बराजपुर जी आज अपने जाने से हाँ क्या जानबे अनाथपुर के बारे सतवर्ती रहे। उनका मतलब कि सपना में सुनल के कि हमार वाला बना गल कता मुकमा अथी की कहे पकड़िया में अब ते कते वर्णन कह नहीं सुन हमरा बुझल तकर बाद अपने के नट नटी बन के जाकर मोकामा से पकड़ के लेल जी जी। हाँ हमरा एकदम बात कर जाओ जे अखन आई तखन समय कम एक दिन अपने से बात कर चुकी अपने सबके पहले कहादन पहिलका जो जनगणना भेल रही देश में ते में कहादन धौंसा के अपने सब दुसाध बंधु लोग कहादन पेशा में चोरी लिखेने रहे। हाँ वो केवल भाई रहे ने हमरा सब के तो वहाँ के वास्तविक में पत्रकार जो आल रहते ने तो हम ही वही में हम ही रही अपने के याद करब वही में हमहू रही अपना रही है हजूर हम तो अपने के अनेकों बेर अपने के गांव में हम कहने थी लेकिन परिचय ने हम अपने कहबे छी अहाँ के हमरा कहल कि जे वो नित्या जी नीति जी कहलखिन जे भंसार है ना हाँ वो की कही जे अपना सब के हाँ स्टेशन से वो दक्षिण हाँ वही टाइम में बोलो अपन जे सुनल जाओ कला फैशन के ऑफिस से है ना हाँ हम कल आवे कम से कम अपने सुनल जाओ अपने के आब करने से हम सब कने 7-8 गते तक एक काज में घुरियाल छी हमहू आ नित्यो सब हम अपने के गांव पर आबि के निक से बात करबे। बहुत धन्यवाद अपने के अखन जी जी अपनों के धन्यवाद है चल ई छलाह जे प्रसादी पासवान जी अपने के हम चूंकि बेसी बात एहि दुआरे नहि करै छलहुँ जे
पहिल राष्ट्रीय जनगणना में अपना सबके दुसाध लोकन जे पेशा में चोरी लिखे रहते, एकरा लेल बहुत मुद्दा भेले आदि इत्यादि छै। मगर एक बात कहब, जखन एक बात कहलखिन प्रसादी जी जे गंगा माई कहल के चूहर मल के जे तू धन लेबे की धर्म, तात्पर्य देखियो जे चोरी करे मगर बेटी के पुतोह के जरा घर में चोरी करे तकर इज्जत के एकर प्रतिष्ठा के जे ख्याल करे, एकरा सबके मान्यता दे, एकरा सबके सम्मान करे। जैसे तभी हमरा मोन है पहले चोरी हुई कथी तो धान चाउर, भाड़ा बर्तन, पहले तो गौर गहना लोग के रहे कहाँ, ई सब चोरी हुई। माने भाड़ा बर्तन चोरी भेनाई, लत्ता कपड़ा चोरी भेनाई, चाउर दाल चोरी भेनाई, माने की छे वो गरीबी के कारण छे। चोर सब हत्या नहीं करे, वो कला से क्या कथा छे, ओहि विषय में हम एक दिन नीक जगह अपने सबके सुनाब। एक तो बात कहब जे समय बदलले है, आब हुनका सबके जे पुरना इतिहास छले वो सब इतिहास मिटा गेल छे। आब सब दुसाध बंधु लोकन जिनकर पुरखा कहियो माने भटकल रहथिन, ओ सब आब मूल प्रवाह में आबि गेल छथिन, मेहनत करै छथिन। धिया पुता सबके कहूँ जे पुलिस में, शिक्षण पेशा में, वैदेशिक रोजगारी में खूब प्रसन्नता से रहे छथि। एकदम पहिने से नीक अवस्था छै। हम झिझो गेल छी, अकौरो गेल छी, नरहियो गेल छी, कपटौलो गेल छी, आई सब 20 वर्ष पहिने से हो गेल छी, 25 वर्ष पहिने से हो गेल छी, आइयो जाइ छी। मुदा जहिया ओ सब गलत पेशा में रहे तहिया किनको घर पक्का के नहीं रहे, सब फूस वाला घर। आई सब संपन्न छथि, नीक छथि, इज्जतदार छथि, प्रतिष्ठित छथि। हमरा बुझाइए जे बहुत बड़का जे ई परिवर्तन छै, एहि परिवर्तन के स्वीकार करबाक चाही हमरा अहाँ सबके। हम अब फोन नहीं लेब, 2-3 टा विषय छोटका छोटका। एहि देश में एक बात की छै जे जतेक काज होइ छै ने, सरकार निर्णय करे छै, तो एकरा पाछा में जे जेबे ने, पर्दा के पाछा में, तो ओहिठाम जे व्यापक बड़का जे भ्रष्टाचार के गंध कहबे कथी कथी के जना दुनिया जानी छै जे आई के दिन में दुनिया भर, खासकर विकसित देश अमेरिका, जापान, कोरिया, रूसो, चीन, अब भारतो शुरू कलक। ई देश सब चाहे छै जे फ्यूल माने ईंधन माने भेले जे डीजल, पेट्रोल, गैस आदि इत्यादि, जे एकरा सब्स्टिट्यूट खोजल जाए, एकरा आप खर्च निकाल जाए, एकर खर्च नहीं करिए, एकरा घटाल जाकर खर्च के घटेबे यदि हाँ तो विकल्प देव पड़त। विकल्प मान जना पेट्रोल पर चली है गाड़ी, मोटरसाइकिल, तो अहाँ पेट्रोल घटेबे, बंद करबे, तो मोटरसाइकिल तो बंद नहीं हेतै, मोटरसाइकिल तो चलते रहते। तो अब मोटरसाइकिल कथी पर चलते? तो एहन चीज पर जे चीज सस्ता में उपलब्ध हो, सुलभता से उपलब्ध हो, सब ठाम उपलब्ध भ जाए, तेहन चीज पर चलेबे। ओ की छै? तो ओ छै बिजली, ओ छै चार्जर। तो बिजलियो आब किसी जे अहाँ के जल विद्युत बड़ महग प्रोजेक्ट होइ छै, तो आब सोलर से चलाब। तात्पर्य की जे सब्स्टिट्यूट खोजे छै लोग। एहन यदि अहाँ डीजल जरबै छी, पेट्रोल जरबै छी, मोबिल जरबै छी, तो ओहिमे किछु अहाँके प्रदूषण होइ छै, जरि कऽ धुआं निकलै छै, कार्बन निकलै छै, ओ प्रदूषण करै छै। मगर ई जे अहाँ बिजली खर्च करै छै, सोलर खर्च करै छै, तो सब प्रदूषण सेहो नहि होइ छै। तो दुनिया भर के देश अखन जे नीतिगत रूप से
जे सौर ऊर्जा के वा चार्जर गाड़ी के एकरा सबके बढ़ावा देबे के लेल कर घटबै छै, पुरना मॉडल के गाड़ी सबके रोके छै जैसे बेसी प्रदूषण नहीं होई। मगर नेपाल सरकार अखन का ई जंजी मंत्री 2 वर्ष से नाका पर रहल पुरना मॉडल के गाड़ी के आबे के नेपाल में लाबे के जे अनुमति देलकै है, ओ कैला दिन हेतै, किछ न किछ लाभ हानि हेतै। अपने सुनैत हेबै बेर बेर जे विदेशबाट चीनी आयात रोक्का, चीनी आयात रोक दै छै। क्या रोक दै छै? जे नेपाल के चीनी उद्योगी सब छै तकर मोनोपोली भ जाए। तो इंडिया में बिकाय छै यहाँ के जे चीनी 40 रुपये भारू से अपना सबके 110 रुपये नेपाली बिकाय छै। किया? इंडिया से नहीं आबे दै छै, आते द्वारा लोग चोरा कर लबै छै। ओहो रोकऽ में जे कमीशन छै। अहाँ के ऑलरेडी हम नागरिकता छलैया, सब काज हुई छलैया, विदेश जाके छै लोग के तो पासपोर्ट छलैया, विदेश जाय छलो लोग। आब लगलैया कथी तो राष्ट्रीय परिचय पत्र। अहाँ राष्ट्रीय परिचय पत्र लगेली खराब नहीं छै, मगर अहाँ जे अपन बायोमेट्रिक देलकै तकरा 1 सप्ताह में, 1.5 सप्ताह में, 2 सप्ताह में दो देबे न। अहाँ 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष तक उपलब्ध नहीं करबा सकै छियै, क्या तू विदेश में छपाई छै आ अहाँ लगबै छियै ई व्यवस्था पर। अहाँ के लाइसेंस जे लाइसेंस मोटरसाइकिल गाड़ी के लाइसेंस अहाँ 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष तक लोग के नहीं बन के अबै छै। आ एहन में एक अहाँ एम्बोस्ड नंबर लगबै छै। एम्बोस्ड नंबर माने विद्युतीय प्रणाली से जे गाड़ी के नंबर पता लगाब, गाड़ी के जेनेटिक पता लगाब। ओ कतौ संभव छै जे ठाम ठाम सीसीटीवी कैमरा लगेने ओहिमे फोटो खिंचाई छै, तो उ तो रोड नीक रहते तो फोटो नीक एतै आ तहन एकर परिणाम एतै। नेपाल में एम्बोस्ड नंबर लगा देलकै। किया? तो उ छपेते कतौ विदेश में, तो छपाई में माल एतै। देखियो सबटा एकदम ब्लैक एंड व्हाइट छै सब में, तो अंग्रेजी में छापे लगले। एकटा कानून व्यवसायी छै अपने के जे राम बहादुर राउत जी, वो सर्वोच्च अदालत में रीट देलखिन जे अंग्रेजी में एम्बोस्ड नंबर नहीं छपाक चाही। 2टा कारण, एकटा तो नेपाल के आम नागरिक के लिटरेसी बहुत कम छै, कम पढ़ल लिखल लोग छै, ठोकियो के भाग जेतै तो नहीं चिन्हतै जे कते नंबर के गाड़ी हमरा ठोक के भाग गेल, ताहि दुआरे वो नेपाली में रह चाही। फिर नेपाल में नेपाली में क्या रहते? वो सरकार निर्णय करे संभवतः केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के निर्णय छै। निर्णय कहने रहे जे एम्बोस्ड नंबर जे अंग्रेजी आ नेपाली दुनू में रहबाक चाही। तो वकील साहब छथिन अपने राम बहादुर राउत जी, वो दावी केलखिन जे नहीं नेपाली में मात्र रहबाक चाही। आई सम्मानित सर्वोच्च अदालत के जे अंतरिम आदेश एले है, अंतरिम आदेश में कहल गेलै है जे एम्बोस्ड नंबर जे नेपाली में मात्र हेबाक चाही, अंग्रेजी में नहीं हेबाक चाही। देखियो अंग्रेजी में नेपाली में दुनू में रहे ठीक बात, मगर ई एम्बोस्ड नंबर लागू करे के पाछा के जे कारण छै ओ बड़ महत्वपूर्ण कारण छै। ई माने ओई अखनका नंबर से की समस्या भ रहल छै लोग के हमरा एहन नहीं बुझाइए। हाँ, जैसे अहाँ के पूरा हाईवे बन जात, अहाँ के सीसीटीवी कैमरा के संजाल बन जात तो अहाँ लगायब। अखने लगाबे के जरूरी हम नहीं बुझे छलिए। हम चुनाव के बात कर रहल छलहुँ जे एहि बेर माने सब पार्टी के शीर्ष नेता सब एहि बेर तो हम देख रहल छी केपी शर्मा ओली जी अपने अपतप छथि, जीतब की हारब, जीतब की हारब। तो वो अब चारू कात पूरा देश के भ्रमण में जाता कि नहीं जाता। महासचिव जी सेहो अपतप छथिन हुनकर शंकर पोखरेल जी, क्योंकि वो चाहे छलखिन जे दांग 2 आ झापा 500 केहुना के पार्टी सबके बीच में समझौता करी। राप्रपा संगे मिल के इससे पहिलका चुनाव जीतल रहे 79 के,
ए बेर प्रभा सेहो कहल कि जब तोरा संगे मिल के चुनाव नहीं लड़ब, कांग्रेस कहल के नहीं लड़ब, माओवादी कहल के नहीं लड़ब, आब ओ असगरे प्रतिस्पर्धा में छथि। देख चाही जे की होइ छै। ओना दूटा प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार वही ठाम छथिन, के.पी. शर्मा ओली जी के सेहो नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषणा कऽ चुनाव में गेल छै। एम्हर बालेन्द्र शाह के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भावी प्रधानमंत्री घोषणा कऽ जे चुनावी मैदान में छै। तेसर दिस नेपाली कांग्रेस अपन सभापति गगन कुमार थापा के सरलाही से चुनाव में लड़े नहीं जा, हुनको टक्कर जे गंभीरे टक्कर छनि अमरेश कुमार सिंह से। तो देखबाक छै जे केना की होइ छै। अखन हम सब विदा लेब, काल्हि सोम छै, संभवतः काल्हि भेंट घाट नहीं हेतै, तकर बाद फिर से नियमित भेंट घाट होइत रहतै। विदा देल जाओ, नमस्कार, शुभ रात्रि।